हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरी। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड करना स्टडी के लिए उनको क्या है कि अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की। तो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो क्या है कि एरिस्टोटल ने दिया था, और इन्होंने क्या है कि लोकोमोशन के बेसिस के ऊपर क्या है कि इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया और टोटल ऑर्गेनिम्स को। जो मूवमेंट नहीं कर सकते उनको रखा प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर भी इन्होंने तीन कैटेगरी बनाई, फिर हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज। और जो मूवमेंट कर सकते हैं उनको रखा एनिमल्स कैटेगरी के अंदर, और इनमें भी फिर क्या है कि दो सब कैटेगरी बनाई रेड ब्लड सेल के बेसिस के ऊपर। जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं एनीमा, और जो रेड ब्लड एब्सेंट हो जिनमें उनको बोलते हैं एनेमा। बात करते हैं अपन किंगडम सिस्टम की। तो सबसे पहले आया 2 किंगडम सिस्टम, फिर 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम सिस्टम भी आया। 6 किंगडम को अपन 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। अगर बात करें 2 किंगडम सिस्टम की तो इसमें सिर्फ प्लांट और एनिमल थे। 3 किंगडम सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या है कि प्लांट, एनिमल और इसके साथ में क्या है कि एक प्रोटिस्टा किंगडम और ऐड कर दिया गया। इसी तरह 4 किंगडम के अंदर भी क्या है कि जो प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा था, इनके अलावा क्या है कि एक मोनेरा किंगडम और ऐड किया गया। इसी तरह 5 किंगडम में भी क्या है कि एक प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा और इस मोनेरा के अलावा एक फंजाई किंगडम को और ऐड कर दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही मिली। फिर इसके बाद में क्या है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, जिसमें क्या है कि जो मोनेरा किंगडम था उसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया थे उनको अलग अलग करके रखे गए। जैसे यू बैक्टीरिया है और आर्की बैक्टीरिया है, इन दोनों को अलग अलग किंगडम बना के रखा गया। ऐसे ये 6 किंगडम हो गए। इनको क्या है कि अपन है ना 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं क्लासिफिकेशन का। अब बात करते हैं कि कौन से किंगडम को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले 2 किंगडम की बात करें तो उनको कैरेनस नीनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफाइड किया, उन्होंने डिस्कवर किया। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको क्या है कि हैकन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। 4 किंगडम की अगर बात करें तो उनको क्या है कि कोपनेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। 5 किंगडम की बात करें तो उनको RH विटर के साइंटिस्ट ने था, जिन्होंने क्या है कि मोस्ट एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन माना जाता है अब तक। और फिर जो 6 किंगडम था वो था कार्ल वोज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। तो ये 3 के साइंटिस्ट जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, जो क्या है कि RH विटर के क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले के सिस्टम में थी। तो उनमें फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी कि भाई प्लांट्स की एक कैटेगरी थी जिनको क्या है कि सैनबोर्न के बेसिस पे रखा गया था, सैनबोर्न इनका क्राइटेरिया था। अब उनमें क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया बिनुगेनिन ये साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं जिनको, वो क्या है कि दोनों प्रोकैरियोट्स है। बाकी जो फंजाई है, बायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये क्या है कि यूकैरियोट्स है। अब इन्हों को क्या है कि सैनबोर्न के बेसिस पे एक साथ रख दिया था। तो ये क्या है कि प्रॉब्लम थी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अपन एक साथ कैसे रख सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम थी फंजाई और गैन प्लांट्स को भी क्या है कि एक साथ रखा गया था। जबकि फंजाई है वो काइटिन के सैनबोर्न होती है, और गैन प्लांट्स है उनके अंदर क्या है कि सेलुलोज की सैनबोर्न होती है। और दूसरा इनमें क्या है कि फंजाई है वो क्या है कि एक हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, जबकि गैन प्लांट है वो क्या है कि एक ऑटोट्रोपिक प्लांट है। फिर भी इन दोनों को क्या है कि एक साथ रखा गया। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम थी कि ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक एक साथ हैं। फिर जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो थी एल्गी के अंदर कनेमिडोमास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको क्या है कि स्पारियोगारिया के साथ रखा गया, जो कि मल्टी सेलुलर है। तो ये क्या है कि जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर है इनको एक साथ कैसे रख सकते हैं अपन, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो अब बात करते हैं कि जो RH विटर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो इन जो प्रॉब्लम थी तो इनका क्या सॉल्यूशन हुआ। तो अब अपन बात करते हैं उन सॉल्यूशंस की, जो क्या है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में हुआ। अब क्या है कि जो कनेमिडोमास और जो कोरेना था, जिनको क्या है कि पहले प्लांट किंगडम में रखा था एल्गी के अंदर, उनको क्या है कि वहाँ से उठाकर अब पैरामेसियम और अमीबा जो क्या है कि पहले एनिमल किंगडम के अंदर थे, उनको दोनों को क्या है कि वहाँ से उठाकर एक है ना एक साथ रखा और प्रोटिस्टा किंगडम बनाया इन दोनों का। फिर तो ये इस तरह से इन्होंने इनका सॉल्यूशन निकाला कि जो प्लांट किंगडम था
और कुछ जो एनिमल के किंगडम के अंदर थे उन दोनों को क्या किया, अलग अलग जगह से उठाकर प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर रखे थे। बात करते हैं कि जो इन्होंने सॉल्यूशन निकाला RH बीटा के साइंटिस्ट ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट करने के बाद में, तो इनके कौन से क्राइटेरिया थे जिनकी वजह से क्या है कि इतना एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन आया। तो इनके क्या है कि 5 तो थे मेन क्राइटेरिया, फिर इनके अंदर भी क्या है कि सब क्राइटेरिया और भी थे। अब अपन बात करते हैं जो मेन क्राइटेरिया थे 5 उनकी। तो उनमें पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ था रिप्रोडक्शन और फिफ्थ था फाइनोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब इनकी अगर बात करें जैसे सब क्राइटेरिया की, तो जैसे सेल स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या है सेल बोन का कंपोजिशन, न्यूक्लियर मेंबर, ये अनेक क्राइटेरिया थे इनके सब क्राइटेरिया में। अब बात करते हैं कि जो RH बीटा थे उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन प्रेजेंट करने के लिए ऑर्गेनिज्म को किस तरह से डिवाइड किया। तो उन्होंने क्या है कि टोटल ऑर्गेनिज्म थे जो उनको क्या है कि पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में से अब क्या है कि मोनेरा किंगडम को रखे और यूकैरियोट्स है उसमें क्या है कि 4 किंगडम रखे, प्रोटिस्टा, फंजाई, पनांटी, एनिमेनिया। बेसिक क्या है कि अपन इन पनांटी और एनिमेनिया किंगडम को पनांट और एनिमन किंगडम के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो क्या है रियल नेम था वो पनांटी और एनिमेनिया था। अब बात करते हैं अपन एक एक किंगडम की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मोनेरा की प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो मोनेरा है वो क्या है कि सबसे प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है और ये क्या है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का है, इसलिए ओबियसली ये क्या है कि सेल लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा इसके अंदर। अब क्या है कि अपन उसकी प्रोटिस्टा किंगडम की बात करें यूकैरियोट्स के अंदर, तो प्रोटिस्टा है वो भी क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फ़र्क बस मोनेरा से इतना ही एडवांस है कि वो यूकैरियोट्स है और ये क्या है प्रोकैरियोट्स है मोनेरा वो। और प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या है कि सेल लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं अपन फंजाई किंगडम की। तो फंजाई है वो क्या है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लस में क्या है कि वो न्यूज टिश्यू भी उसमें क्या है कि प्रेजेंट होता है। तो इसलिए अपन इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है कि टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। बात करते हैं कि जैसे फंजाई है उसमें क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो गया है, तो उससे जो क्या है कि हायर किंगडम के ऑर्गेनिज्म हो गए उसमें भी क्या है कि मल्टी सेलुलर प्रेजेंट होगा। मतलब ये हो गया कि पनांटी और एनिमेनिया है उसमें भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। और अगर बात करें पनांटी किंगडम की अब, तो इसमें मल्टी सेलुलर तो ऑर्गेनिज्म होंगे ही। और इसमें क्या है कि जैसे फंजाई में नूज टिश्यू प्रेजेंट हुए, तो इसमें क्या है कि कंप्लीटली डेवलपमेंट हो गया टिश्यू का। और टिश्यू के डेवलपमेंट के साथ ही इनमें क्या है कि जैसे हायर ऑर्डर के जो हायर क्लासेज के जो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स कह सकते हैं अपन, उनमें क्या है कि ऑर्गन सिस्टम भी क्या है कि डेवलपमेंट हो गया। और अब बात करते हैं एनिमेनिया सिस्टम की। तो ये तो क्या है कि इतने ज़्यादा एडवांस टाइप के हो गए हैं कि इसमें तो क्या है कि मल्टी सेलुलर तो है ही, प्लस में क्या है कि टिश्यू भी सिस्टम भी है, इसमें ऑर्गन सिस्टम भी है। और क्या है कि ऑर्गन सिस्टम भी इनके अंदर क्या है कि डेवलप हो गया अच्छी तरह से। जैसे हायर उसकी बात करें हायर फाइनम की या हायर क्लासेज की अगर बात करें अपन, तो उसमें क्या है कि ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हो गया। और इसमें क्या है कि सभी तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है अपन को। तो ये था इनका क्लासिफिकेशन करने का कुछ बेसिक आइडिया। और बाकी क्या है कि अपन इनको क्या है कि एक एक किंगडम के अंदर बारीकी से पढ़ेंगे अपन। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मोनेरा किंगडम। अगर बात करें मोनेरा किंगडम की, तो मोनेरा किंगडम में है ना सिर्फ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ये अभी हमने पढ़ा है। तो अपन को इसमें से बैक्टीरिया ही पढ़ना होगा। तो अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया के बारे के अंदर। तो इसमें क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर कि बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अबंडेंट का मतलब ये हो गया कि मतलब ये आसानी से ना बहुत हर जगह मिल जाता, मतलब आसानी से। फिर है बैक्टीरिया आर द सोल मेम्बर ऑफ मोनेरा। मतलब कि बैक्टीरिया एक तरह से हृदय है मोनेरा का, क्योंकि इसमें से बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है मोनेरा के लिए बैक्टीरिया है वो। फिर है बैक्टीरिया हैज ए ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो अपन ने थोड़ा सा अगर उसकी जनसंख्या है जो बैक्टीरिया की, अगर उसमें जितने ज़्यादा होंगे
तो उसमें फिर ओबियसली डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। अगर उनकी संख्या है वो कम है तो उसमें कम होगी डाइवर्सिटी भी। तो ये है कि अगर इनकी साइज़ बहुत कम है और एक साथ बहुत अधिक संख्या में रहते हैं तो इनमें डाइवर्सिटी तो ओबियसली होनी है फिर इतनी ज़्यादा। अब बात करते हैं अपन शेप्स की कि बैक्टीरिया है वो कैसी कैसी शेप्स में पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया है वो ओबियसली 4 टाइप्स की शेप्स के अंदर पाए जाते हैं और अगर उनके डायग्राम्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह से पाए जाते हैं। अगर पहले नंबर पर देखें तो वो है स्फेरिकल शेप्स की, जिनको अपन बोलते हैं कोकसन। और सेकंड नंबर पर है वो रोड नाइक स्ट्रक्चर, और इनके ऊपर क्या है कि एक स्पोर प्रेजेंट होता है और इनको अपन बोलते हैं बेसिनियस। अगर थर्ड नंबर पर बात करें तो ये क्या है कि स्फेरिकल शेप के होते हैं और इनमें एक फनेजिनियम प्रेजेंट होता है और इनको बोलते हैं अपन स्पेरिनियम। फिर अगर बात करें तो वो होता है एक कोमा शेप स्ट्रक्चर है लास्ट के अंदर, और जिनको क्या है कि बोलते हैं अपन बिबिरम, ये जिनको बोलते हैं बिरियो। ये क्या है कि एक कोमा शेप नाइक स्ट्रक्चर की होती है। तो ये थी इनकी शेप्स की 4 स्ट्रक्चर जिनमें ये क्या है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं अपन न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया वो न्यूट्रिशन कैसे करता है। तो बैक्टीरिया है वो क्या है कि 2 प्रकार से न्यूट्रिशन कर सकता है। एक तो करता है वो ऑटोट्रोपिक मोड से, दूसरा करता है वो हेटेरोट्रोपिक मोड से। अगर बात करें ऑटोट्रोपिक मोड के अंदर, अगर उसमें भी बात करें तो उसमें भी 2 तरीके से होता है। एक तो होता है फोटोसिंथेटिक, दूसरा है कीमोसिंथेटिक। अगर बात करें कीमोसिंथेटिक की, तो कीमोसिंथेटिक का मतलब हो सकता है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट और अमोनिया। इनका ऑक्सीडेशन करके वो क्या है कि अपना फूड बनाएगा। और अगर बात करें हेटेरोट्रोपिक की, तो हेटेरोट्रोपिक है वो क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया करते हैं, जबकि ऑटोट्रोपिक है वो कुछ बैक्टीरिया ही करते हैं। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इसके अंदर अपन को सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिनको बिनुगेन एनगी भी बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं अपन यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया में सिर्फ 2 ही चीज़ ध्यान में रखनी है। एक तो वो शेप्स की शेप है वो 4 टाइप्स की होती है इनके अंदर। फर्स्ट है कोकस, सेकंड बेसिनियस, थर्ड है स्पेरिनियम और फोर्थ है बाइबियम। ये 4 शेप्स हैं। इसके अलावा है ना यू बैक्टीरिया में ध्यान में रखनी वो है इनके अंदर स्टेनिंग। स्टेनिंग है वो 2 तरह की होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये इसमें पॉइंट है, ये याद रखने, बस इतना ही है यू बैक्टीरिया के अंदर। बात करते हैं अपन साइनोबैक्टीरिया और ब्रूगेनियन की बोलते हैं जिसे। इसमें अगर बात करें तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं या 4 टर्म्स हैं वो याद रखनी है। पहली टर्म है वो है कि जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है वो इसके अंदर मिलता है, जो क्या है कि जो हायर प्लांट्स हैं उनके सिमिलर होता है। तो इसमें यह है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है कि ये ब्लूम फॉर्मिंग करता है। अब अगर बुनूम की बात करें तो बुनूम का मतलब होता है कि एक साथ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर होता है कोई चीज़, उसको बुनूम बोलते हैं अपन। तो ये थे इसके 2। अब इसमें थर्ड पॉइंट है वो है जिनेटेनियसिस और फोर्थ पॉइंट है वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो ये दोनों पॉइंट अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में जो ये अलग दिख रही है सेल जो बोनेट करने की है, ये है हेटेरोकिस्ट। ये सेल क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, इसको हेटेरोकिस्ट बोलते हैं। और इसके ऊपर जो ये नीली नीली परत सी दिख रही है आपको डॉट डॉट फॉर्म में, ये है जिनेटेनियस शीथ, या इसको बोलते हैं म्यूसिनिजीनेस शीथ। तो ये क्या है कि जिनेटेनियस शीथ होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। अब अपन करते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में सिर्फ 4 ही पॉइंट है। पहला है कि ये सेल बोन इसमें एब्सेंट होती है। सेकंड है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है ये, और इसकी सबसे खासियत बात होती है वो होती है कि ये सर्वाइव कर लेता है विदाउट ऑक्सीजन भी। तो ये थे इनके 3। अब इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट वन है कि मेनी आर पैथोजेनिक। माइकोप्लाज्मा है वो मेनी आर पैथोजेनिक। तो इसमें सिर्फ 4 पॉइंट है। पहला है वो है सेल बोन एब्सेंट है। दूसरा है इसके अंदर जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये सबसे छोटा जीवी है। और जो फिर है इसमें थर्ड पॉइंट है वो है ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर लेता है। और फोर्थ है इसके अंदर मेनी आर पैथोजेंस। ये 4 ही पॉइंट है इसके अंदर। अब अपन स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है कि एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्या है कि हर जगह अपन को मिल जाता है, चाहे कितनी भी खतरनाक जगह हो चाहे कितनी भी अच्छी जगह हो, हर जगह बैक्टीरिया मिल जाता है ये आर्की बैक्टीरिया। और इसको अपन एक तरह से फांस बैक्टीरिया भी बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया क्या है कि एक्सट्रीम कंडीशन होती है ना, चाहे वो
कैसी भी कंडीशन हो, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो या और भी कोई से जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो या और कोई भी कंडीशन हो जिसमें अपन हर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, उसमें भी क्या है कि आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेता है। अब जैसे मान लो इसमें कि एक्सट्रीम कंडीशन कौन कौन सी है, तो अपन के एनसीईआरटी के अंदर कुछ दे रखी है, अपन उनकी बात करते हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर फर्स्ट कंडीशन है वो है हेलोफिन्स, जो क्या है कि शांति एरियाज होते हैं। फिर है थर्मो एसिडोफिन्स। तो थर्मो से अपन अंदाज लगा सकते हैं कि थर्मो का मतलब होता है हॉट एरियाज। और अगर मिथेनोजिन है, फिर थर्ड कंडीशन वो है मिथेनोजिन कहते हैं, मासी एरियाज होते हैं उनको। इनके अलावा क्या है कि एक एक्स्ट्रा जगह भी होते हैं आर्की बैक्टीरिया, वो है रूमिनेंट गट। ये रूमिनेंट गट कहाँ होती है, ये क्या है कि जो केटन्स होते हैं जैसे काऊ है, बफेनो है, इनके स्टमक में होती है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, इनके स्टमक में ये बायोगैस या मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं रूमिनेंट गट के अंदर। तो ये था आर्की बैक्टीरिया का हैबिटेट, जो क्या है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। तो इसमें अगर अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है कि इसके अंदर फिजन के द्वारा होता है मेनली। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है मेनली बाई फिजन। और अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है इनका अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस स्पोर्स, कि जब कंडीशन सूटेबल नहीं हो तो ये क्या है कि स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे क्या है कि वो रेजिस्टेंस मिल जाता है इनको। अब बात करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक तरह से डीएनए का ट्रांसफ़र करने से। तो वो कैसे करता है, बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, कि मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को है ना डीएनए ट्रांसफ़र करता है, उससे क्या है कि नई बॉडी बनती है, उसको बोलते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये था इनका बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन भी। अब अपन ने ना ये पूरा मोनिया किंगडम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रोटिस्टा किंगडम। तो इसमें स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दी हुई है कि दीज ऑर्गन प्रोटिस्टाज बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, मतलब कि इसकी जो बाउंड्रीज है वो उसका एक पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा इसमें पॉइंट है वो है कि ये प्रोटिस्टा फॉर्म्स लिंक्स विद अदर किंगडम, कि ये जो बाकी के जो किंगडम है और उन सभी के साथ ये कुछ ना कुछ लिंक बनाता है। अब वो कैसे बनाता है वो अपन इस डायग्राम से समझेंगे। तो ये जो बीच का जो सर्किल है ये है प्रोटिस्टा, और इसके नीचे का जो है, जो अभी पहले अपन ने पढ़ा है वो है मोनेरा किंगडम, जो वाइट वाला सर्किल है वो। तो ये है मोनेरा। अब जो ऊपर तीन सींग से निकले हुए हैं उनमें है इधर नेप्ट बना है फंजाई, और बीच बना है पनांट, और जो राइट साइड का वो है एनिमेनिया किंगडम। तो अब इस डायग्राम से समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि जो ये प्रोटिस्टा है वो क्या है कि चारों जो बाकी के हैं सर्किल उनके सभी के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह जो प्रोटिस्टा है वो क्या है कि चारों किंगडम के साथ क्या है कि उसकी कनेक्टिविटी है। किसी के साथ किस चीज़ की कनेक्टिविटी है, और किसी के साथ दूसरे कोई क्राइटेरिया उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं, कनेक्टिविटी इसकी सभी के साथ है। अब बात करते हैं कि इनकी कनास की प्रोटिस्टा की। तो अपन के पास 5 कनासेज हैं यहाँ पे। पहली है क्राइसोफाइट्स, सेकंड है डाइनोफनेजिनेट, थर्ड है रुग्नोइड्स, फोर्थ है सनाइमोन्ड्स, एंड फिफ्थ है प्रोटोजोन्स। तो अब इनको क्या है कि एक एक करके अपन इनके क्राइटेरिया पर उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कुछ बेसिक क्राइटेरिया पर। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट करना से क्राइसोफाइट्स। इसमें हैबिटेट, न्यूट्रिशन और सेल वॉल, इन 3 क्राइटेरिया पे अपन इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है जो 2-3 क्लासेस के अंदर है। तो सबसे पहले अगर क्राइसोफाइट में बात करें तो ये क्या है कि फ्रेश और मेरीन वाटर के अंदर मिलती है। वो इसमें न्यूट्रिशन की है वो फोटोसिंथेटिक होता है। और डाइनोफनेजिनेट की बात करें तो ये क्या है कि मोस्टली मेरीन वाटर की है, और इसमें भी फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है। वो जो सेन बोन है वो है क्राइसोफाइट के अंदर सेन बोन है वो क्या है कि
दो ओवरलैपिंग सेल्स बना देता है और वो एक दूसरे के अंदर इस तरह से फिट होती है जैसे सोप बॉक्स हो उसके होता है वैसे। वो जो डाइनोफनेजिनेट है उसके अंदर सेनवोन क्या है कि स्टिफ सेलुलोज प्लेट की होती है। वो क्या है कि आउटर सरफेस पे पाती है। और डाइनोफनेजिनेट है उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है कि इनमें क्या है कि दो फनेजिना होता है। एक फनेजिना तो होता है लॉन्गिट्यूडिनली और दूसरा होता है तो वो होता है ट्रांसवर्सनली। तो ये भी क्या है कि एक याद रखने वाले पॉइंट है इसमें यहाँ पे। अब क्या है कि अपन ह्यूगनोइड्स की भी यहीं पे ही बात कर लेते हैं। तो ये क्या है कि मोस्टली फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं। और अगर इनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें क्या है कि एक बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है कि ये सनलाइट की प्रेजेंट के अंदर तो क्या है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। और जब सनलाइट absent हो तब ये क्या है कि हेटरोटॉपिक हो जाते हैं। तो ये दोनों मोड शो करते हैं। और इसी तरह इसमें अगर सेनवोन की बात करें तो सेनवोन होती है absent। सेनवोन की जगह होती है पेनिसिन स्ट्रक्चर। अब पेनिसिन क्या है? ये एक रिच प्रोटीन की लेयर है। ये क्या है कि इसको बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। तो पेनिसिन क्या है कि इम्पोर्टेंट होता है, इसी ने इसको अलग करना से लिखा है। और इसमें अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है कि फनेजिना होते हैं दो, और दो ही फनेजिना होते हैं डाइनोफनेजिनेट के अंदर। लेकिन उन दोनों के फनेजिना में फ़र्क है। डाइनोफनेजिनेट थे उनका एक तो था ट्रांसवर्सली एक था लॉन्गिट्यूडिनली। और यहाँ पे क्या है कि ह्यूगनोइड्स के फनेजिना है दो, उनमें एक तो होता है छोटा एक होता है बड़ा। तो वन होता है लॉन्ग और वन होता है शॉर्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उनके दोनों के अलग अलग तरीके से होते हैं फनेजिना वो। तो ये था इनका यहाँ पे क्राइसोफाइट, डाइनोफनेजिनेट और ह्यूगनोइड्स की। अब अगले स्क्रीन के ऊपर बात करते हैं उन दो बाकी की दो क्लासेस की। अब बात करते हैं सनीमोन्ड्स की और प्रोटोजोन्स की। तो अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो सनीमोन्ड्स है वो क्या है कि डिकेइंग लीव्स के ऊपर मिलते हैं। और जो प्रोटोजोन्स है वो क्या है कि एक्वेटिक भी होते हैं, वो पैरासिटिक भी होते हैं। और ज़्यादातर क्या है कि ये मॉइस्ट सोइल में होते हैं। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो सनीमोन है वो क्या है कि एक सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। और प्रोटोजोन्स वो है हेटरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। और अगर इनकी सेल बोन की बात करें तो प्रोटोजोन है उनके अंदर सेल बोन है वो एकदम एब्सेंट होगी। अगर फेवरन कंडीशन होगी तब तो क्या है कि पनाजमोडियम बनेगा और उसमें सेनबोन है वो एब्सेंट होगी। और अनफेवरन कंडीशन में क्या है कि ये स्पोर बनाएगा और उसमें ट्रू बोन होगी। अब स्पोर में क्या होता है कि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि स्पोर में क्या होता है कि स्पोर की जो लेयर होती है आउटर, वो क्या है कि एक बहुत ठोस प्रकार की होती है। तो उसको एक्सट्रीम रेजिस्टेंट होती है। एंड ये क्या है कि काफ़ी टाइम तक सर्वाइव करती है अर्थ के ऊपर। तो ये था इनके कनासेज का हैबिटेट, न्यूट्रिशन और सेनबोन का टाइप के ऊपर डिफरेंशिएशन। अब एक बार इनको एक साथ दिखा देता हूँ। एक साथ ये इस तरह से है कुछ, और ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा अगर एक साथ होगा तो। अब बात करते हैं अपन क्राइसोफाइट क्लास की। तो इसमें जो भी यहाँ पे है वो क्या कि हर वर्ड एक इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है कि सेनबोन ऑफ डाइएटम्स आर इनडिस्टिंक्टिबल। अब क्यों है वो इनडिस्टिंक्टिबल? ड्यू टू सिनिका इन सेनबोन, कि उनकी सेनबोन है उनके अंदर सिनिका प्रेजेंट होती है। अब वो सिनिका क्या करती है कि जो उनका हैबिटाट होता है उसके अंदर डिपॉजिट हो जाती है। क्योंकि वो ख़राब तो होती नहीं, डिस्ट्रॉय तो होती नहीं, डिके नहीं होती। तो वो क्या है कि वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। और जो इकट्ठी हो जाती है वो वहाँ पे उसको बोलते हैं डाईएटमेसियस, जो काफ़ी सदियों तक क्या है कि उसमें रहती है अर्थ के ऊपर। अब क्या है कि जो ये सोइन है ये क्या है कि एक खुद टाइप की होती है जिसको ग्रेटी बोलते हैं अपन। तो ये ग्रेटी होती है, इसलिए क्या है कि खुद ही होती है ऐसे कह सकते हैं अपन। तो ये खुद ही या ग्रेटी बोलते हैं जिसको। तो ये क्या काम आएगी? ये पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ओएन एंड सिरप्स, इनका फिल्ट्रेशन करने में काम आती है। क्योंकि ये खुद ही होती है तब इनके अंदर से रस रस के क्या है कि वो फिल्टर हो जाती है, इसलिए ये फिल्ट्रेशन में काम आती है और पॉलिशिंग में भी काम आती है। तो ये था क्राइसोफाइट क्लास का। यहाँ पर इसमें एक ही पॉइंट था। और अब इसमें जो एनसीईआरटी के लास्ट में दो वर्ड्स है वो है कि डाइएटम्स आर द
चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। तो इतना ही था क्राइसोफाइट कनास का। अब अपन स्टार्ट करने हैं डाइनोफनेजिनेट कनास। उसी के अंदर भी क्या है कि इसी तरह से एक लाइन है। डाइनोफनेजिनेट में क्या होता है कि इसके अंदर जो रेड करने के डाइनोफनेजिनेट होते हैं वो क्या है कि एकदम से रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो सी है वो रेड करने का अपीयर्स दिख होता है, जैसे कि रेड टाइंस लगी हो, इस तरह से अपन को वो दिखता है। और फिर क्या है कि जो फनेजिनेट होते हैं वो इतनी मात्रा के अंदर टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे क्या है कि वो टॉक्सिन है वो जो एनिमल्स होते हैं, मेरीन एनिमल्स, फिश वगैरह है, उनकी वो डेथ कर देता है। इतनी ज़्यादा हार्मफुल होता है उनका टॉक्सिन है वो। तो ये था इनका डाइनोफनेजिनेट का। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन क्या है? प्रोटोजोन्स है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, कि जो एनिमल्स है उनकी प्रिमिटिव है एक तरह से, ये कह सकते हैं अपन। अब प्रोटोजोन है वो भी क्या है कि 4 सब कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट है अमीबोइड, सेकेंड है फनेजिनेट, थर्ड है सीनिएटेड, और फोर्थ है स्पोरोजोन्स। अब इनमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उनकी बात करें तो अमीबोइड के एग्जांपल है, इसमें भी 2 है, एक तो है प्रीडेटर और एक है पैरासिटिक। अगर प्रीडेटर की बात करें तो इसका एग्जांपल है अमीबा, और पैरासिटिक है उसका एग्जांपल है एंट अमीबा। और इसमें एक पॉइंट है सिनिका सेल ऑन सरफेस, कि सरफेस है उनको है उसके ऊपर क्या है कि सिनिका की सेल प्रेजेंट होगी। अब फनेजिनेट की बात करें तो इसमें है कि इनके पास फनेजिना होगा। इसमें एक एग्जांपल है टिप्नोसोमा। ये क्या है कि स्निपिंग सिकनेस करता है, डिजीज है स्निपिंग सिकनेस, वो करता है ये। अगर सीनेटेड की बात करें तो इसमें एक्टिन मूविंग सीनिया होता है। इनके पास एक केविटी भी होती है जिसको गुनेट बोलते हैं, और इसका एग्जाम है पैरामेशियम। और अब स्पोरोजोन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? ये मलेरियन पैरासाइट है, ये मलेरिया डिजीज करता है। तो ये था इनका प्रोटोजोन भी एग्जाम्पल, और इस तरह से ये प्रोटोजोन है वो भी कंप्लीट होता है। अब एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखे हैं प्रोटिस्टा किंगडम के, वो डायग्राम देख लेते हैं अपन। ये डायग्राम भी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है वो है डाइनोफनेजिनेट का। इसमें क्या है कि वो एक तो जो फनेजिना वो लॉन्गिट्यूडनल आ रहा है, और एक इसके जो ये बीच में दिख रहा है इसके चारों ओर रहता है, जिसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। फिर है ह्यूगनोइड्स। इसमें क्या है कि एक तो जो ऊपर जा रहा है वो है फनेजिना, लॉन्ग फनेजिना। एक फनेजिना है नीचे आ रहा है वो है शॉर्ट फनेजिना, ये इसके साइज़ के ऊपर होता है फनेजिना। और अब जो थर्ड नंबर पर वो है सनाइमोन्ड्स, और फोर्थ नंबर पर वो है प्रोटोजोअन्स। इस तरह से ये अपना प्रोटिस्टा किंगडम है ये भी कंप्लीट होता है।